हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल कॉन्सेप्ट गेन। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्व किए थे रिलेटेड टू एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, आज और कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ठीक है, ओके ओके, लिखो एग्जाम्पल 1। एग्जाम्पल 1 क्वेश्चन दिया है, ए कार मूविंग, ए कार इज मूविंग, ए कार इज मूविंग, ए कार इज मूविंग due north at a speed of 50 kilometer per hour, at a speed of 50 kilometer per hour. Okay, it turns a 90-degree left, it turns a 90-degree left without changing its speed, without changing its speed, without changing its speed. Okay, without changing its speed. Find the change in velocity. Find the change in velocity. Find the change in velocity of the car. Find the change in velocity. चेंज इन वेलोसिटी पूछा है। ऑप्शन दिया है 50 किलोमीटर पर आवर टुवार्ड्स वेस्ट, 70 किलोमीटर पर आवर टुवार्ड्स साउथ वेस्ट, सी 70 किलोमीटर पर आवर टुवार्ड्स साउथ ईस्ट, डी 50 किलोमीटर पर आवर टुवार्ड्स साउथ वेस्ट। ठीक है, एक क्वेश्चन दिया है। देखो हमें पूछा है फाइंड द चेंज इन वेलोसिटी पूछा है। ठीक है, देखो यहाँ पे एक कार मूव करता है। सपोज ये स्टार्टिंग पॉइंट है। ठीक है, अच्छे से समझो। सपोज यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से एक कार मूव करता है। यहाँ से 50 किलोमीटर पर आवर स्पीड पे, एट ए स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर आवर ड्यू नॉर्थ के डायरेक्शन में मूव करता है, टुवार्ड्स नॉर्थ। मीन्स कार यहाँ से सपोज स्टार्टिंग पॉइंट है टुवार्ड्स नॉर्थ, उसका स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, क्लियर? 50 किलोमीटर पर आवर स्पीड पे मूव करता है। अगेन इट टर्न्स ए 90 डिग्री लेफ्ट। ठीक है, इट टर्न्स ए 90 डिग्री लेफ्ट, 90 डिग्री लेफ्ट, यह है 90 डिग्री लेफ्ट टर्न करता है विदाउट चेंजिंग इट्स स्पीड। मीन्स यहाँ पे भी
50 किलोमीटर पर आवर उसका स्पीड रहता है, 50 किलोमीटर पर आवर स्पीड रहता है। ठीक है, हमें पूछा है फाइंड द चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी क्या है? चेंज इन वेलोसिटी इक्वल्स टू क्या है? डेल भी, डेल भी। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी क्या है? डेल भी। चेंज इन वेलोसिटी मीन्स क्या है? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। डेल भी इक्वल्स टू क्या है? फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल माइनस इनिशियल मीन्स स्टार्टिंग में उसका वेलोसिटी कितना था, फाइनल में उसका वेलोसिटी कितना है, दोनों का डिफरेंस जो है वही है चेंज इन वेलोसिटी। कितना चेंज होता है, स्टार्टिंग में कितना था, फाइनल कितना हुआ, कितना चेंज हुआ। ठीक है, तो हम फाइनल से अगर इनिशियल माइनस कर देंगे तो वो हो जाएगा हमारा चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन दी वेलोसिटी। ठीक है, ओके ओके। बट वेलोसिटी एक क्या है? वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, नॉट स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, तो इसीलिए इसका एक डायरेक्शन भी रहेगा, इसका एक डायरेक्शन भी रहेगा। ओके, डायरेक्शन भी रहेगा। देखो यहाँ पे देखो दो वेक्टर का सब्सट्रैक्शन हो रहा है, दो वेक्टर का सब्सट्रैक्शन हो रहा है। ठीक है, लेकिन हमें वेक्टर का सब्सट्रैक्शन के लिए ऐसा कुछ फार्मूला नहीं है, वेक्टर का सब्सट्रैक्शन के लिए ऐसा कुछ फार्मूला नहीं है, लेकिन एडिशन के लिए हमें फार्मूला पता है। दोनों वेक्टर को एडिशन के लिए हमें फार्मूला पता है। ठीक है, लेकिन सब्सट्रैक्शन के लिए ऐसा कुछ फार्मूला नहीं है। इसीलिए हम इस सब्सट्रैक्शन को, ये माइनस को इन टर्म्स ऑफ एडिशन में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ ये सब्सट्रैक्शन जो माइनस है, वी एफ माइनस वी आई है, ये माइनस को, इस सब्सट्रैक्शन को इन टर्म्स ऑफ एडिशन को कन्वर्ट करेंगे। क्यों कन्वर्ट करेंगे? क्योंकि दोनों वेक्टर का सब्सट्रैक्शन के लिए कुछ फार्मूला नहीं है, बट एडिशन के लिए फार्मूला हमें पता है। ठीक है, इसीलिए सब्सट्रैक्शन को इन टर्म्स ऑफ एडिशन में कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे? देखो, इसको हम ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, वी एफ प्लस माइनस वी आई, प्लस माइनस वी आई, ऐसे लिख सकता हूँ। तो ये क्या हो गया? चेंज इन दी वेलोसिटी इक्वल्स टू वी एफ प्लस माइनस वी आई। तो ये दोनों को अभी हम ऐड कर सकते हैं, ये दोनों का अभी हम ऐड कर सकते हैं, क्योंकि एडिशन का फार्मूला पता है हमें। दोनों वेक्टर का एडिशन, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का एडिशन कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा का रूट ओवर, ये फार्मूला हमें पता है। तो वी एफ कितना है, माइनस वी आई कितना है, वो दोनों का एडिशन हम निकाल सकते हैं। ठीक है, इतना तक क्लियर? ओके ओके। देखो अभी यहाँ पे वी एफ कितना है, यहाँ पे वी एफ कितना है, फाइनल वेलोसिटी कितना है, यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी कितना है, फाइनल वेलोसिटी कितना है 50 किलोमीटर पर आवर। कौन सा डायरेक्शन में? ए हो गया, देखो 50 किलोमीटर पर आवर क्या है? मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड जो कि स्पीड है, 50 किलोमीटर आवर स्पीड है। ठीक है, बट वेलोसिटी कितना है? 50 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स वेस्ट, टुवर्ड्स वेस्ट। ठीक है, तो वी एफ कितना है? वी एफ इक्वल्स टू 50 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स वेस्ट। क्लियर? ये हो गया हमारा वी एफ। वी आई कितना है? वी इनिशियल कितना है? 50 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स नॉर्थ, टुवर्ड्स नॉर्थ। वी आई कितना है? 50 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स नॉर्थ। लेकिन हमें यहाँ पे वी एफ एंड माइनस वी आई चाहिए, वी एफ एंड माइनस वी आई चाहिए। ठीक है, मीन्स देखो यहाँ पे वी एफ हमें कितना मिला, वी एफ हमें कितना मिला, यहाँ पे वी एफ है इस डायरेक्शन में, वी एफ टुवर्ड्स वेस्ट है। ठीक है, एंड वी आई टुवर्ड्स नॉर्थ, ये है वी आई। ठीक है,
अगर वी आई टुवर्ड्स नॉर्थ है तो माइनस वी आई क्या होगा, माइनस वी आई क्या होगा, टुवर्ड्स साउथ, टुवर्ड्स साउथ। अभी हमें मिल गया, ये है वी एफ एंड ये है माइनस वी आई, ये दोनों का वेक्टर एडिशन कितना होगा, ये दोनों का रिजल्टेंट कुछ इस डायरेक्शन में आएगा, इस डायरेक्शन में आएगा, तो यही होगा चेंज इन द वेलोसिटी का डायरेक्शन। ये दोनों का एडिशन जो है यही है डेल वी, यही है डेल वी, ठीक है। मीन्स टुवर्ड्स ए है वेस्ट, ए है साउथ, ए है टुवर्ड्स साउथ वेस्ट, टुवर्ड्स साउथ वेस्ट। हमें अभी पता चल गया कि बी, ऑप्शन बी हो सकता है या फिर ऑप्शन डी हो सकता है, ऑप्शन बी हो सकता है या ऑप्शन डी हो सकता है, क्योंकि अभी हम डायरेक्शन अभी पता चल गया कि साउथ वेस्ट डायरेक्शन में एक रिजल्टेंट आएगा, साउथ वेस्ट। चेंज इन दी वेलोसिटी कितना आ जाएगा, वी एफ प्लस माइनस वी आई, तो वी एफ प्लस माइनस वी आई दोनों का रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, एडिशन डेल वी। अभी इसका हम रिजल्टेंट निकालेंगे। वी एफ कितना है, वी एफ है 50 किलोमीटर, वी एफ कितना है 50 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स वेस्ट, ठीक है। माइनस वी आई कितना है 50 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स साउथ, ठीक है। दोनों का रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, वी एफ प्लस माइनस वी आई, ठीक है। तो वेक्टर सम का फार्मूला पुट करो, सो डेल वी इक्वल्स टू वी एफ प्लस माइनस वी आई, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 50 स्क्वायर प्लस 50 स्क्वायर प्लस 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 हमें पता है कितना, ए स्क्वायर, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का कितना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा का रूट ओवर है, ठीक है। देखो यहाँ पे थीटा कितना है, एंगल कितना है, दोनों वी एफ एंड माइनस वी आई के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री, 90 डिग्री। अगर cos थीटा थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, cos 90 कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, cos 90 जीरो हो जाएगा, मीन्स ए पार्ट कितना हो जाएगा, ए पार्ट पूरा जीरो हो जाएगा, ए पार्ट जीरो हो जाएगा, बचेगा कितना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। मीन्स यहाँ पे कितना हो जाएगा, बचेगा कितना, बचेगा कितना वी एफ स्क्वायर प्लस माइनस वी आई का स्क्वायर का रूट ओवर, ठीक है। बाकी जो टर्म है cos 90 जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो वी एफ कितना है 50 स्क्वायर माइनस वी आई कितना है, वो भी 50 है, वी आई कितना है 50 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स नॉर्थ, माइनस वी आई कितना है 50 किलोमीटर पर आवर, 50 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स साउथ, ठीक। बट मैग्नीट्यूड सेम है 50-50, ठीक है। तो 50 स्क्वायर प्लस 50 स्क्वायर का रूट ओवर, तो कितना हो जाएगा 50√2, ये कितना हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली 70, अप्रोक्सीमेटली इसका वैल्यू आ जाएगा 70 टुवर्ड्स साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट मीन्स ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर, नोट कर लो, नोट कर लो, नोट कर लो, मिटा दो, मिटा दो, ओके ओके ओके। ओके ओके
ओके। नेक्स्ट प्रॉब्लम एग्जाम्पल 2। नेक्स्ट है एग्जाम्पल 2। एग्जाम्पल 2। एग्जाम्पल 2 लिखो, ए पर्सन मूविंग, ए पर्सन traveling, a person is traveling, a person is traveling on a person is traveling on a straight line, on a straight line, on a straight line. A person is traveling on a straight line with a uniform velocity, with a uniform velocity, with a uniform velocity v1, ठीक है, with a uniform velocity v1 for some time, for some time, with a uniform velocity for some time, ठीक है, ओके। and he moves with a uniform velocity v2, uniform velocity v2 for next equal time, next equal time. Find the average velocity of the person, of the person, ठीक है, ओके। यहाँ पे ऑप्शन दिया है v इक्वल्स टू v1 प्लस v2 बाई 2, फाइंड द एवरेज वेलोसिटी, फाइंड द एवरेज वेलोसिटी v लिख दो, v ऑफ द पर्सन, ठीक है। तो v इक्वल्स टू v1 प्लस v2, ऑप्शन बी पे दिया है v इक्वल्स टू v1 प्लस v2, ठीक है। ऑप्शन सी पे दिया है 2 बाई v इक्वल्स टू 1 बाई v1 प्लस 1 बाई v2, सी v इक्वल्स टू v1 v2 बाई रूट ओवर, ठीक है। ये 4 ऑप्शन दिया है, ठीक है, ओके ओके। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या पूछा है, ए पर्सन ट्रैवलिंग इन ए स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन यहाँ से सपोज ये है स्टार्टिंग पॉइंट, यहाँ से स्टार्टिंग करता है, ट्रैवलिंग ऑन ए स्ट्रेट लाइन विथ ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी v1, यहाँ पे वो v1 स्पीड पे मूव करता है, ठीक है। स्टार्टिंग पॉइंट है, v1 स्पीड पे मूव करता है, v1 स्पीड फॉर सम टाइम, सपोज फॉर सम टाइम के लिए उसने डिस्टेंस कवर किया यहाँ तक, ठीक है। सपोज टाइम ले लो t1 टाइम के लिए उसने v1 स्पीड में ट्रैवल किया, ठीक है, और यहाँ तक पहुँचा, ठीक है। अगेन क्वेश्चन पूछा है एंड ही मूव्स विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी v2, यहाँ से अगेन अनदर स्पीड पे v2 पे वो मूव करता है, v2 पे मूव करता है फॉर नेक्स्ट इक्वल टाइम, मीन्स t1 के लिए मूव किया था, अभी सेम t1 के लिए उसने v2 स्पीड में मूव किया, ठीक है। टाइम्स पे सेम है, देखो दोनों डिस्टेंस में टाइम सेम है, t1 टाइम टाइम चेंज नहीं होता है, नेक्स्ट इक्वल टाइम यहाँ पे सेम है, लेकिन यहाँ से इतना उसका स्पीड था v1 और यहाँ पे स्पीड हो गया v2,
वेलोसिटी चेंज हो गया, ठीक है, वेलोसिटी चेंज हो गया उसने बोला, लेकिन टाइम सेम है, ठीक है। तो उसने पूछा फाइंड द एवरेज वेलोसिटी v ऑफ द पर्सन। तो एवरेज वेलोसिटी हमें पता है, एवरेज वेलोसिटी क्या है, एवरेज वेलोसिटी इक्वल्स टू नेट डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, नेट डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, ठीक है। देखो यहाँ पे नेट डिस्प्लेसमेंट कितना है, ये था स्टार्टिंग पॉइंट। मैं बोला था हमेशा कि डिस्प्लेसमेंट चेक करने के लिए हमेशा इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन चेक करना है, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन चेक करना है। तो यहाँ पे इनिशियल पॉइंट ए है, फाइनल पॉइंट ए है, ठीक है। तो ए हो गया टोटल डिस्प्लेसमेंट, लाइन जॉइनिंग इनिशियल एंड फाइनल, ए हो गया टोटल डिस्प्लेसमेंट, नेट डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। लेकिन यहाँ से देखो, यहाँ पे एक डिस्टेंस यहाँ से इतना उसने कितना टाइम पे कवर किया, t1 टाइम तक कवर किया v1 स्पीड पे, एंड अगेन यहाँ से इतना सेम टाइम है लेकिन वेलोसिटी चेंज हो रहा है, ठीक है। इसीलिए हम यहाँ से इतना, सपोज वो t1 टाइम के लिए कितना डिस्टेंस कवर करता है, सपोज s1 हम लेंगे, कितना डिस्टेंस कवर करता है s1, एंड यहाँ से इतना सपोज s2 डिस्टेंस कवर करता है, ठीक है। तो नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, s1 प्लस s2, तो नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, s1 प्लस s2, ठीक है। नेट डिस्प्लेसमेंट कितना, s1 प्लस s2, ठीक है। कौन सा डायरेक्शन में, इसी डायरेक्शन में, पॉजिटिव डायरेक्शन में, ठीक है। यहाँ पे कुछ डायरेक्शन मेंशन नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ से अगर इस तरफ अगर कुछ वैल्यू अगर देता, ठीक है, अगर कुछ वैल्यू देता तो इस तरफ तुम उसका वैल्यू प्लस या माइनस ऐड करते, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कुछ वैल्यू नहीं दिया है, हम सिर्फ डिस्टेंस मेंशन करेंगे। यहाँ से ए है इनिशियल, ए है फाइनल, तो ए हो गया यहाँ से नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, s1 प्लस s2, क्लियर। टाइम कितना है, टाइम यहाँ से इतना कितना, टाइम t1, यहाँ से इतना कितना, सेम टाइम t1 टाइम सेम रहता है, तो कितना हो गया, t1 प्लस t1 कितना हो गया, 2t1, क्लियर। तो यहाँ से अभी हम s1 एंड s2 कैलकुलेट करेंगे। तो s1 हमें पता है, स्पीड डिस्टेंस इक्वल टू कितना, स्पीड इनटू वेलोसिटी, सॉरी स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। स्पीड इनटू टाइम हमें पता है कि वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, दैट इम्प्लाइज डिस्प्लेसमेंट कितना है, वेलोसिटी इनटू टाइम, ठीक है। वेलोसिटी एंड स्पीड में कुछ कन्फ्यूजन मत होना, वेलोसिटी में सिर्फ ओनली एक डायरेक्शन रहता है, बट मैग्नीट्यूड, स्पीड एंड वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे एस को हम डिस्प्लेसमेंट मानते हैं, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट मानते हैं, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट एस इक्वल्स टू वेलोसिटी इंटू टाइम, टाइम कितना, v इंटू टी। तो अगर हम s1 लेंगे तो कितना होगा, v1 इंटू t1, एंड s2 के लिए कितना हो जाएगा, v2 इंटू t2, v1 इंटू t1, एंड s2 इक्वल्स टू v2 इंटू t2। यहाँ पे टाइम क्या है, t2 क्या है, सेम t1 है ना, टाइम चेंज नहीं हो रहा है, मीन्स v2 इंटू t1, ठीक है। अभी s1 s2 का वैल्यू हम यहाँ पे पुट करें, ये कितना हो गया, s1 इक्वल्स टू v1 t1 प्लस v2 t1 डिवाइडेड बाई 2t1, ठीक है, क्लियर, इतना तक लिख दिए। तो यहाँ से देखो, इसको वैल्यू हम यहाँ पे पुट करते हैं। देखो यहाँ पे अगर हम t1 कॉमन लाएंगे तो कितना होगा, v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाय 2t1, t1 कैंसिल, कितना हो जाएगा, v1 प्लस v2 बाई 2, v1 प्लस v2 बाई 2, ये हो गया हमारा एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। अगर एवरेज स्पीड पूछता क्या होता, एवरेज स्पीड भी सेम है, देखो ये जो एवरेज वेलोसिटी क्या हुआ,
डायरेक्शन इस तरफ हो रहा है, डायरेक्शन इस तरफ डायरेक्शन, बट मैग्नीट्यूड तो सेम है ना, v1 प्लस v2/2 इन दिस डायरेक्शन हो गया एवरेज वेलोसिटी। एवरेज स्पीड कितना हुआ है, सेम, उसका कुछ डायरेक्शन नहीं रहेगा, v1 प्लस v2/2। क्लियर? क्लियर? इसको नोट कर लो, इसको नोट कर लो, देखो नोट कर लो, मैं फिर बताता हूँ, नोट कर लो, नोट कर लो, मिटा दो। ओके ओके ओके, देखो अगर क्वेश्चन में ऐसा थोड़ा मॉडिफिकेशन करेगा, ओके ओके, क्वेश्चन में अगर थोड़ा मॉडिफिकेशन ऐसे करेगा, विथ ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी v1 फॉर ए डिस्टेंस x, फॉर ए डिस्टेंस x, फॉर ए डिस्टेंस x, and he moves with a uniform velocity v2 for next equal distance, for next equal distance find the average velocity। ठीक है, अभी हम कैसे निकालेंगे, मीन्स यहाँ से उसने मूव किया था, वेलोसिटी कितना v1, ठीक है, अभी इक्वल डिस्टेंस पूछा है, टाइम नहीं, अभी डिस्टेंस इक्वल दे दिया, मीन्स यहाँ से इतना एक डिस्टेंस कवर करता है v1 स्पीड पे, ठीक है, एंड यहाँ से अगेन अनदर सेम डिस्टेंस, मीन्स ए बी एक्स सेम डिस्टेंस कवर करता है, उसका वेलोसिटी रहता है v2, यहाँ पे v1 v2। अभी एवरेज वेलोसिटी पूछा है, एवरेज वेलोसिटी पूछा है, ठीक है। देखो जब डिस्टेंस सेम हो, डिस्टेंस सेम एंड वेलोसिटी और स्पीड डिफरेंट हो, स्पीड डिफरेंट, ठीक है, वेलोसिटी और स्पीड डिफरेंट हो, तब मैंने बताया था एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, 2v1 v2 बाय v1 प्लस v2, ठीक है, 2v1 v2 प्लस v1 प्लस v2। यहाँ पे ऑप्शन दिया था, यहाँ पे ऑप्शन दिया था v इक्वल्स टू सेम v1 प्लस v2 बाई 2, b v इक्वल्स टू v1 प्लस v2, c 2 बाई v इक्वल्स टू 1 बाई v1 प्लस 1 बाई v2, d v इक्वल्स टू v1 v2 का रूट ओवर, ठीक है। देखो ये चारों ऑप्शन में हमारा ए आंसर तो नहीं है, ए आंसर तो नहीं है चारों ऑप्शन में, ठीक है, तो फिर कैसे तुम कैलकुलेट करोगे, देखो यहाँ पे देखो यही है आंसर, 2v1 v2 v1 प्लस v2। देखो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो यही आएगा, देखो 2 बाई v ना, 2 बाई v इक्वल्स टू 1 बाई v1 प्लस 1 बाई v2, ठीक है, तो दैट इम्प्लाइज 2 बाई v इक्वल्स टू कितना होगा, v1 प्लस v2, ये कितना हो जाएगा v2 प्लस v1, ठीक है, v1 v2, ठीक है, दैट इम्प्लाइज v कितना हो जाएगा, v इक्वल्स टू 2v1 v2 बाई v1 प्लस v2। आया कि नहीं, क्लियर, ये फॉर्मूला आया कि नहीं, उसको सिर्फ डिवाइड करके यहाँ पे फॉर्मूला दिया है, कन्फ्यूजन मत होना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ऑप्शन में तुम्हें पता होगा फार्मूला तो ए है, लेकिन ऑप्शन में तो कुछ नहीं दिया है, लेकिन देखो सेम फार्मूला है, उसको सिर्फ डिवाइड करके दिया है, क्लियर, ओके ओके। देखो यहाँ पे
एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड में बच्चे कन्फ्यूजन होते हैं। ठीक है सर, कौन सा फार्मूला हम पुट करेंगे? देखो अगर स्ट्रेट लाइन में पूछा है, देखो मैं बता देता हूँ, अभी सारे कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। देखो जब क्वेश्चन तुम्हें ऐसे देगा, इक्वल डिस्टेंस देगा, ठीक है, इक्वल डिस्टेंस देगा, ठीक है, अभी पूछेगा एक केस में एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी दोनों सेम है, कितना हो जाएगा? 2v1 v2 बाय v1 प्लस v2, ठीक है। और इसको ऐसे भी लिख सकते हो 2/v, ठीक है, जो फॉर्मूला था 2/v इक्वल्स टू 1/v1 प्लस 1/v2। ऑप्शन के साथ, ऑप्शन जो भी देगा वही तुम पुट करना, ठीक है। तो ये फॉर्मूला तुम्हें याद रखना जब ऐसे देगा। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन घुमा के देता है। देखो जब ऐसे देगा क्वेश्चन, यहाँ से इतना x किलोमीटर v1 है, ठीक है, अभी नेक्स्ट x किलोमीटर नहीं देके वो पूछेगा कि रिटर्न करता है x किलोमीटर, यहाँ से इतना जाता है x किलोमीटर, अगेन यहाँ से रिटर्न करता है x किलोमीटर, कितना स्पीड पे? v2 स्पीड पे। यहाँ पे v1 स्पीड पे x किलोमीटर मूव करता है, v1 स्पीड पे x किलोमीटर मूव करता है, यहाँ से इतना, अगेन यहाँ से इतना मूव करता है, सेम x किलोमीटर या x डिस्टेंस v2 में। यहाँ पे एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी सेम नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पे एवरेज स्पीड तो सेम रहेगा। देखो एवरेज स्पीड कितना हो जाएगा? एवरेज स्पीड इक्वल्स टू 2v1 v2 बाई v1 प्लस v2, ठीक है। लेकिन एवरेज वेलोसिटी यहाँ पे 0 हो जाएगा, एवरेज वेलोसिटी इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, क्योंकि मैंने बताया था, लास्ट क्लास मैंने बताया था इसको, क्योंकि यहाँ पे नेट डिस्प्लेसमेंट 0 हो रहा है। देखो यहाँ से फाइनल जाता है फिर रिटर्न करता है, मीन्स जहाँ पे स्टार्ट करता है वहीं पे फाइनल पहुँचता है, ठीक है। स्टार्टिंग इक्वल्स टू इनिशियल इक्वल्स टू फाइनल, तो नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है? 0 हो रहा है, ठीक है। जब इस तरह का केस देगा जहाँ पे ऐसे सेम डिस्टेंस जाके फिर रिटर्न करता है, इस तरह का केस में एवरेज वेलोसिटी 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ नेट डिस्प्लेसमेंट 0 हो रहा है। लेकिन यहाँ पे नेट डिस्प्लेसमेंट कुछ है, 0 है क्या? नहीं है। नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? यहाँ से इतना गया x, फिर यहाँ से इतना गया x प्लस x कितना हो रहा है? 2x हो रहा है, एक डिस्प्लेसमेंट रहता है, ठीक है। नेट डिस्टेंस भी कितना? x प्लस x, नेट डिस्प्लेसमेंट कितना? x प्लस x, 2x इन दिस डिरेक्शन, एक डिरेक्शन रहता है, लेकिन मैग्नीट्यूड तो सेम है ना, 2x, ठीक है। तो इस तरह का केस में एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला यही पुट होगा, एंड इस तरह का केस में, रिटर्न के केस में एवरेज स्पीड तो यही फॉर्मूला पुट हो जाएगा, लेकिन एवरेज वेलोसिटी 0 हो जाएगा। क्लियर? ओके। तो ये फॉर्मूला कब पुट होगा? जब सेम डिस्टेंस, लिख दो सेम डिस्टेंस डिफरेंट वेलोसिटी या डिफरेंट स्पीड या डिफरेंट वेलोसिटी रहेगा एंड सेम डिस्टेंस रहेगा। तो ये फॉर्मूला हमारा अप्लाई होगा v1 v2 बाई v1 प्लस v2, ठीक है। लेकिन जब सेम टाइम हो, लास्ट प्रीवियस एग्जाम्पल में हम सॉल्व किए, टाइम सेम रहता था, ठीक है, तब तो लास्ट प्रॉब्लम में हम सॉल्व किए थे कि टाइम सेम रहता था, v1 t1 v2 t1, ठीक है, एंड डिस्टेंस अलग अलग रहता था, s1 s2। डिस्टेंस कुछ मेंशन नहीं है, डिस्टेंस ऑटोमेटिकली अलग ही निकलेगा, क्योंकि यहाँ पे
अलग अलग स्पीड है एंड टाइम अलग है, मीन्स टाइम सेम है, अलग अलग स्पीड है, इसीलिए डिस्टेंस भी अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, जब सेम टाइम एंड डिफरेंट वेलोसिटी या स्पीड रहेगा, ठीक है, तो एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? v1 प्लस v2/2। हमने सॉल्व किए, लास्ट प्रॉब्लम में हम सॉल्व किए, यही होगा फॉर्मूला v1 प्लस v2/2। ठीक है, ठीक है, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला ये होगा। लेकिन जब रिटर्न के केस में एवरेज वेलोसिटी हमेशा 0 हो जाएगा, उसको तुम चेक करना। ठीक है, कहाँ पे डिस्प्लेसमेंट 0 हो रहा है। ठीक है, नोट कर लो, नोट कर लो।